नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि अपने आज को इतना कमाल का बनाओ कि आपके बीते हुए कल को भी ईर्ष्या होने लगे। हम कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं या अपने आज कल को कंपेयर करते रहते हैं कि कल ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। नहीं मित्रों, जो हुआ सो हुआ। अब वर्तमान का जो पल मेरे हाथ में है उसे मैं बेहतरीन बनाऊं, इसे तो मैं कर ही सकता हूं ना। तो रोना रोने की बजाय कि कल ऐसा हो गया या फिर इसने ऐसा किया या किसी से ईर्ष्या घृणा का भाव रखने की बजाय क्यों ना हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए मित्रों, अपने वर्तमान पल को, अपने आज को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। समझदार वही है जो परिस्थिति को हल्का बनाए। एक कंधे पर 10 किलो का वजन या उसका विभाजन हो जाए 2 कंधे पर 5-5 किलो का वजन, आपको कौन सा मुनासिब लगता है? सही चुनाव हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता पाएं और समस्याओं का पता भी ना चले। दुख, दर्द, भय जैसी भावनाएं इंसान को तनाव और परेशानी की तरफ धकेलती हैं। ये हालात बहुत भारी किस्म की परिस्थितियों का आह्वान करते हैं। कभी सोचा है ऐसे समय पर हम प्रभु स्मरण ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझदारी का लक्षण है। समझदारी प्रभु को याद कर मनोबल बढ़ाने की। समझदारी मतलब संतुलन बनाए रखना, जिसका निदर्शन देखा जाता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और भगवान के निर्णयों में भी, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा और अधर्म के ऊपर धर्म। अब समय है कि परिस्थितियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बीच के रास्ते का निर्माण करें जो अनपेक्षा के स्तंभ के ऊपर स्थिर है। तभी कोई भी हमें दुख जैसी भारी अनुभूति का अनुभवी नहीं बना पाएगा। हार कर निराश मत होना, अपनी उम्मीद और विश्वास को मत खोना। जिंदगी में चुनौती वीरों को ही मिलती है, इसलिए जीते बगैर चैन से मत सोना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां किसी ने कही है मित्रों। अपनी उम्मीद और विश्वास को जब तक हम जीवित रखते हैं तब तक जीत की उम्मीद बनी रहती है, और जब हम हार स्वीकार कर लेते हैं, हार कर बैठ जाते हैं, तो सचमुच हमारी हार पे सील लग जाता है, ठप्पा लग जाता है। इसीलिए अंतिम दौर तक पहुंचने तक भी हम अपने आप को पूरे विश्वास के साथ भरे रखें कि मेरी जीत होगी ही होगी। क्योंकि आपने देखा होगा दौड़ में भी कई बार कोई व्यक्ति पीछे होता है लेकिन अंत में वो आगे निकल जाता है। अनेक बार आपने ऐसा देखा होगा, क्योंकि वो अपने विश्वास को जिंदा रखता है, उम्मीद को जिंदा रखता है। हम भी अपने विश्वास और उम्मीद को जिंदा रखें। चुनौतियां आई हैं, इसलिए आई हैं क्योंकि मैं वीर हूं और जीत कर दिखाऊंगा। ये संकल्प सचमुच हमें आगे बढ़ाता है और हमारी उत्साह को दोगुना कर देता है। तो आइए इसी उत्साह के साथ, इसी विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ कि हम जीतेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत पेन होता है, तो उसका बहुत इजी और सिंपल सा मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है, आप 2-4 दिन आपने किया, 10 दिन किया, फिर आपने बंद कर दिया, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। पूरा अगर आप 3 महीने तक इसको अगर आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो कौन से नेचुरल रेमेडीज़ हैं वेरिकोज वेन के लिए? 2 सिंपल तरीका है। नंबर 1, उसमें आपको करना ये है कि 4 से 5 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता आपको लेना है और 2 ग्लास पानी में इसको डालकर इतना आप उबालें कि वो 1 ग्लास पानी हो जाए। फिर इस पानी को आप पी सकते हैं।
इसे ठंडा भी करके पी सकते हैं या गरम गरम पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह खाली पेट पीना है, कभी भी आप सारे दिन में एक बार इसको पी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो 2 बार भी आप पी सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल तेल को आप अच्छी तरह से गरम करना और उसमें थोड़े से आप कपूर डालना और गरम गरम उस तेल की हल्की मसाज करना। तो ये दोनों अगर आप टेक्निक्स अगर आप यूज़ करेंगे और रेगुलरली मतलब बिना ब्रेक दिए अगर आप रोज़ करते हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको 50 to 60% तो रिज़ल्ट मिलेगा ही। 3 महीने में बहुत हद तक मैं तो ये कहती हूँ कि 95 to 96% आपका वेरिकोज वेन ठीक भी होने लगेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसको आपको रेगुलरली करना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है, क्योंकि कोई भी नेचुरल थेरेपी जब तक आप कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप ज़रूर इन दोनों चीज़ों को आप अपनाएं अपने लाइफ में और फिर देखें वेरिकोज वेन के पेन से किस तरह से आपको छुटकारा मिलेगा। और आपको कोई इसके लिए खास दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है, बस नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, कहते हैं वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं और कामनाओं का है, बाकी जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है। सचमुच कई बार अनावश्यक इच्छाएं और कामनाएं हमें बहुत बोझिल कर देती हैं, भारी कर देती हैं और उन्हीं में हम उलझ करके रह जाते हैं। जैसे मकड़ी के लिए कहा जाता है कि जाल बुनती है और उसी में उलझ जाती है। ये इच्छाएं और कामनाएं भी हमें उलझा देती हैं और हमारे हल्के फुल्के खुशहाल जीवन को बहुत ही दुरूह या कठिन बना देती हैं। तो क्यों ना हम इच्छाओं कामनाओं को थोड़ा हल्का करते चलें ताकि जीवन का आनंद ले सकें और अपने जीवन के ध्येय की ओर भी हम बढ़ सकें। हमारे विशिष्ट जन भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि कैसे आध्यात्म जीवन में आ जाए तो जीवन हल्का फुल्का हो जाता है, इच्छाओं कामनाओं से मुक्त हो जाता है। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष। जैसे आप यहाँ पर आए हैं एंड यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आप यहाँ पर एक माहौल भी देख रहे हैं, एक बहुत शुद्ध वातावरण यहाँ पर है। आपको यहाँ का जो वातावरण है और बाहरी जो वातावरण है उसमें क्या अंतर नज़र आया? डिफरेंस इज़ वेरी डिस्टिंक्ट एंड डेफिनेट। जैसे हम यहाँ एंटर किए एक बहुत वाइब्रेंट सा एटमॉस्फेयर हम देखे यहाँ पर, जबकि ये एटमॉस्फेयर काफ़ी वाइब्रेंट था लेकिन ये पीसफुल एंड काम था जी। और हर लोग अपने शांति से अपना काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि एक डिफरेंट जगह पहुंच गए हैं जहां पर हमको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बतलाया जाएगा और क्या हमारे लाइफ के वैल्यूज़ हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इस मैनकाइंड का, तो इसके बारे में हमें बतलाया जाएगा। ये पहले से भी ये नोशंस था कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और जब मैं यहाँ पर आया तो हमको एटमॉस्फेयर उसके अनुकूल मिला। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं ये चीज़ें अपने अंदर लेकर जा रहा हूँ या फिर इस जगह से, स्थान से मैं ये चीज़ें लेकर जाऊँगा और उसको अपने आने वाली ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा? बहुत सारी चीज़ें बतलाई गई और आई वुड बी ऑनेस्ट कि सारी बातें मैं अगर कह दूं कि मैंने ग्रहण कर लिया है, मैं समझ लिया है, तो ये अतिशयोक्ति होगी। जो थोड़ी बहुत जानकारी जो हम समझे हैं वो ये है कि हम लोग सब परमात्मा के औलाद हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। हम अपने आत्मा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और ज़्यादा, आत्मा तो सबकी शुद्ध और प्योर सबका ही रहता है, अपने ऊपर में है कि मैं कैसे इस अपने आत्मा को कैसे और स्ट्रेंथन कर सकूं, मैं अपने बुद्धि विवेक को कैसे और जागरूक कर सकूं कि हम सब सही रास्ता पर चल सकें। मित्रों, अध्यात्म ये कहता है कि यदि ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है।
कई बार हम ये सोचते हैं कि जीवन में इतनी परिस्थितियाँ, इतनी बातें हैं, उलझने हैं, परमात्मा मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। कई बार वो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को भी देखना चाहते हैं कि हम कितने आस्था के साथ उन्हें याद करते हैं या विपरीत परिस्थितियों में भी कितना उन पर विश्वास रखते हैं। यदि हम अपनी आस्था को नहीं डगमगाने देते तो निश्चित रूप से हर उलझन से एक रास्ता निकल ही आता है और वो रास्ता सचमुच ईश्वर ही हमें दिखाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को हम संपूर्ण रूप से ईश्वर पिता पर बनाए रखें। और कैसे उन पर यह आस्था बनी रहती है, टिकी रहती है और कैसे उलझनों से रास्ता निकल करके सामने आता है, यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान और सीख परमात्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारियों को प्राप्त हुआ है वो हमें प्रदान करती हैं। आइए देखें ब्रह्मा कुमारी की इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। विधायक श्री असलम शेख जी द्वारा आयोजित मुंबई के मलाद मस्ती नामक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां दिसंबर मास के हर रविवार में नामी ग्रामी सेलिब्रिटीज आकर स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज को भी एक बड़ा स्टॉल दिया गया, जहां वेलनेस कॉर्नर, क्रिएटिव जोन सेक्शन में छोटे बड़े सबके लिए वैल्यू गेम्स के माध्यम से मनोरंजन एवं मेडिटेशन का अनुभव, एकाग्रता के खेल और सीखने की गतिविधियां आयोजित की गई थी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी से 21 भाई बहनों द्वारा सभी के समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि कैसे हम राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त हो अपने जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कुल 5000 लोगों को सुख शांति का मार्ग बताया गया और राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने जीवन को ऊंच बनाने की विधियां भी सिखाई गई। मित्रों, कहते हैं अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। वैसे ही यदि जीवन में अच्छे संस्कार व मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। मित्रों, अच्छे संस्कार और मर्यादा ही तो वास्तव में हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, औरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनाते हैं। आप देखें, हम अपने पूर्वजों को जब याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, तो उनकी जीवन की यही सुंदर मर्यादाएं और अच्छे संस्कार ही तो हमें याद आते हैं और वही हमें प्रेरित भी करते हैं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्यों ना यही अच्छी बातें अपने जीवन के माध्यम से प्रदान करें। यह कतई ना सोचें कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ऐसी ही है, मैं नहीं बदल सकता, या मैंने लाख कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। नहीं, जब आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे बदलना ही है, तो चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, किसी भी दौर में हैं, आप बदल सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है। तो आए हम एक अच्छे बदलाव की ओर चलें ताकि सभी को अपने जीवन से प्रेरित कर सकें। बहुत गहराई से इस पर आज ज़रूर विचार कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।